देखो आज मैं तुम लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तुमने पढ़ा, रहा है रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, रहा था रही थी। और अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे, ता रहेगा ती रहेगी। ठीक है, यानी प्रेजेंट का पहला दूसरा तुमने पढ़ा, पास्ट का पहला दूसरा तुमने पढ़ा, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, फिर पास्ट में आए तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े, फिर फ्यूचर में आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े, और आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पहचान इसका। जिस वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता रहेगा। क्या रहेगा? ध्यान से देखो, ता रहेगा, है ना? ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहेगा। ठीक है, जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, लगा रहे, है ना? लगा रहे। ठीक है, तब वह वाक्य लिख लो, तब वह वाक्य किसमें कहलाएगा? तब वह वाक्य फ्यूचर, है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। कहलाएगा या कहलाता है, एक ही बात। क्लियर हो गया? जिस वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, लगा रहे, तब वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाता है। ये क्लियर हो गया? वह अंग्रेजी सीखता रहेगा, सीखना क्रिया है, अंत में क्या है? ता रहेगा। इंडिया तुम्हें मदद करती रहेगी, मदद करना वर्ब है, अंत में ती रहेगी। वे लोग हमें पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाना वर्ब है, अंत में ते रहेंगे। मैं उसे डांटता रहूंगा, डांटना वर्ब है, अंत में ता रहूंगा। तो ये ता रहेगा, ती रहेगी का सेंटेंस तुमने देखा। ठीक है, अब मैं तुमको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के बाद शैल भी लिखा हुआ है। ठीक है, शैल भी यहाँ पे लाओ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ उसको। ठीक है, थोड़ा नीचे में लिख दे रहा हूँ, है ना? चलो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, तुम लोग तो समझ ही गए हो। सब्जेक्ट है, शैल भी है ना, या विल भी है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। याद करो कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस होगा चौथा फॉर्म आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चौथा फॉर्म होता था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी चौथा फॉर्म होता था। ठीक है, तो शैल भी कहाँ लगेगा, विल भी कहाँ लगेगा? आई और वी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी के साथ विल भी लगेगा। अगर तुम आई और वी के साथ भी शैल भी नहीं लगाना चाहते हो तो तुम मत लगाओ, सबके साथ तुम विल भी लगा सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों ने उतार लिया, समझ लिया होगा कि कहाँ पे शैल भी लगेगा, कहाँ पे विल भी लगेगा। अब मैं फटाफट आप लोगों को सेंटेंसेस सिखाता हूँ बनाने का क्या है। ये सबसे आसान टेंस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सबसे आसान टेंस है ना? मैं उसे पढ़ाता रहूंगा, ध्यान से देखो, मैं उसे पढ़ाता रहूंगा। क्या बन सकता है? आई शैल बी, है ना, टीचिंग। आई शैल बी टीचिंग। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि सर आई शैल को हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं थी, तुम आई बी, इसको क्या पढ़ेंगे? आई विल बी टीचिंग। तुम ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी टीचिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला, तुम हमें मदद करते रहोगे। तुम हमें मदद करते रहोगे। देखो यहाँ पे करते रहोगे, है ना? तुम हमें मदद करते रहोगे, यानी यू विल बी, ठीक है, यू विल बी हेल्पिंग अस। क्लियर हो गया? आई भी लगना है। अगर तुम्हें लगता है कि सर अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि यू विल ऐसे करके सर लिख दें तो कोई दिक्कत, हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यू विल बी हेल्पिंग अस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो ये चीज तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं कुछ इधर सेंटेंसेस सिखा रहा हूं, तुम लोगों को ध्यान से समझो। अगर मैं कहूं कि वह मुझसे, है ना, वह मुझसे बात करती रहेगी, बात करती रहेगी, यानी भविष्य में भी काम क्या रहेगा? चालू रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, इसे नहीं बोलना है। तो सी हो जाएगा, विल बी, है ना, टॉकिंग, सी विल बी टॉकिंग टू मी, मुझसे बात वह करती रहेगी। तो आपको समझ रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीजें जो है कि हम लोग बना रहे हैं। जैसे हम कहें कि वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, वे लोग क्रिकेट, है नहीं, क्रिकेट खेलते रहेंगे, ते रहेंगे। यहाँ पे दिमाग में क्या डालना है?
ते रहेंगे, खेलना के लिए है ते रहेंगे, दे विल बी, है ना, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यानी 4 वाक्य मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आ गया होगा कि ये ता रहेगा ती रहेगी का किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस जो है कि बनाते हैं। ठीक है, ता रहेगा ती रहेगी। ठीक है, तो 4 सेंटेंसेस मुझे लगता है काफी है इसको समझने के लिए। फिर भी मैं आप लोगों को एलिया वाला एक सेंटेंस पढ़ा देता हूं। ठीक है, एलिया उसे, ठीक है, थप्पड़ मारती रहेगी, थप्पड़ मारती रहेगी, ती रहेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एलिया विल बी स्लैपिंग हिम। ठीक है, एलिया विल बी स्लैपिंग हिम। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब इसका निगेटिव में क्या हो सकता है, निगेटिव में क्या हो सकता है, इसमें ही करो। ठीक है, निगेटिव में इसका क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा निगेटिव। स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, उसको सीखो। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कुछ सोच कर बताओ। सब्जेक्ट आएगा शैल नॉट बी, क्या आएगा, शैल नॉट बी। ठीक है, और शैल नॉट बी के बाद क्या आ जाएगा, विल नॉट बी। शैल नॉट बी के बाद विल नॉट, यानी यहाँ पे पकड़ना क्या है, बी और शैल के बीच में नॉट, विल और बी के बीच में नॉट, और ये चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये इसका जो है निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट है शैल नॉट बी, विल नॉट बी, चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोले कि वह तुम्हें मदद नहीं करता रहेगा, मदद नहीं करता रहेगा, है ना, वह तुम्हें मदद नहीं करता रहेगा। तो इसका क्या बना सकते हैं हम लोग, वह तुम्हें मदद नहीं करता रहेगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बनेगा ही विल नॉट बी, है ना, ही विल नॉट, यानी बी और विल के बीच में, इसे नहीं बोलना है। ही विल नॉट बी हेल्पिंग यू, हेल्पिंग। तो ये चीज आपने देखा। अगर आपको लगता है कि सर हम विल नॉट बी नहीं लिखें, कुछ और लिखें, तो क्या लिख सकते हैं, तो कुछ नहीं, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, तुम ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ही वोंट बी हेल्पिंग, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने क्या किया, विल नॉट को वोंट बना दिया और बी दे दिया। ठीक है, अगला सेंटेंस हम तुम्हें सिखा रहे हैं, उसको सीखो। हम लोग, है ना, हम लोग उसे प्रोत्साहित नहीं करते रहे, प्रोत्साहित नहीं करते रहे, नहीं करते रहे। ध्यान से देखो क्या है, हम लोग उसे प्रोत्साहित नहीं करते रहेंगे। We shall not be encouraging, encouraging। इधर बिल्कुल क्लियर हो गया, बी और शैल के बीच में क्या होगा, बी और शैल के बीच में नॉट हो गया, वी शैल नॉट। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से आप करेंगे। आप चाहे तो इसको आप वी के साथ वॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, और मैंने बताया कि शैल नॉट को शांट कहते हैं, आप शांट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है जो आपको मर्जी है आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम अगर कहें कि मेरा भाई, है ना, मेरा भाई तुम्हें पैसों से मदद नहीं करता रहेगा, पैसों से मदद नहीं करता रहेगा, मदद नहीं करता रहेगा। क्या इसका मतलब हुआ, मेरा भाई तुम्हें पैसों से मदद नहीं करता रहेगा। बिल्कुल बहुत सिंपल है जी, माय ब्रदर, है ना, माय ब्रदर। देखिए आप शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, माय ब्रदर वोंट बी, देखिए माय ब्रदर वोंट बी हेल्पिंग यू, है ना, और पैसों से के अंग्रेजी क्या हो जाएगी, विद मनी। आपको यही सब चीजें सीखना है। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव हो गया। एक सेंटेंस और मैं पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, निगेटिव में आपको समझ में आ गया है कि कहां पे कैसे क्या लगना है। मैं कहूं कि सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता, है ना, आर्थिक सहायता नहीं देती रही, नहीं देती रही। ध्यान से समझना, सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता नहीं देती रहेगी, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है?
सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता नहीं देती रहेगी। तो सरकार गरीबों को आर्थिक सहायता नहीं देती रहेगी। द गवर्नमेंट will not be giving economic help। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? द गवर्नमेंट विल नॉट बी गिविंग इकोनॉमिक हेल्प टू पुअर्स। ठीक है ना? तो ये निगेटिव था, है ना? ये क्या था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव था, है ना? निगेटिव था, ये नॉट हो गया। तुम लोग देख रहे हो कि मैंने निगेटिव तुम लोगों को पढ़ाया, ठीक है? शायद मैंने इंटेरोगेटिव बोल दिया था। क्या? इंडेफिनिट का नेगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव बोल दिया था। ओ सॉरी, नहीं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है। यहाँ पे आप लोगों को मैं पढ़ाई और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव, ठीक है? तो द गवर्नमेंट विल नॉट बी गिविंग हेल्प टू पुअर्स। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटेरोगेटिव में आते हैं। क्या होता है इसका इंटेरोगेटिव? जरा देखिए आप लोग, इंटेरोगेटिव, है ना? इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि शैल और विल जो है कि आगे हो जाता है। शैल और विल आगे, किसके आगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी आगे। ये चीज को आप ध्यान से देखिए। मैंने पहले भी बोला है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो आगे चला आता है। तो सब्जेक्ट से पहले शैल विल बी, और ये फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया? शैल या विल आ गया, है ना? सब्जेक्ट से पहले शैल या विल आ गया, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? बी आ गया। चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट नोट ऑफ इंटरप्रिटेशन। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे बी। क्या है? बी। यानी सब्जेक्ट के बाद बी देना आपको नहीं भूलना है, ये तो गलत हो जाएगा। ये बहुत आसान है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये बहुत आसान है। क्या तुम उसे, है ना, क्या तुम उसे पढ़ाते रहोगे? ठीक है। Will you be teaching him? क्या तुम उसे पढ़ाते हो? आप देखिए, यू के पहले विल है और यू के बाद क्या है? बी है। आप यहाँ से देखिए, सब्जेक्ट के बाद बी है ना? बी है और क्या? ठीक है। क्या वह इस बात को समझता रहेगा? अंग्रेजी क्या बनेगा? विल ही बी अंडरस्टैंडिंग, है ना? विल ही बी अंडरस्टैंडिंग दिस मैटर, ठीक है ना? दिस मैटर। तो इन चीजों को आप समझिए। ये विल है, ये आप यहाँ पे देखिए बी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब इसी तरीके से चौथा फॉर्म हो गया। आगे हम सेंटेंसेस को लेते हैं, उसको जरा समझिए आप लोग। मैं कहूँ कि क्या हम लोग, है ना, इस काम को करते रहेंगे? अंग्रेजी क्या बनेगा? शैल वी बी डूइंग दिस वर्क। एकदम बहुत सिंपल है। वी, ये डब्ल्यू, ये क्या है? ये डब्ल्यू वाला वी है, ठीक है, जिसमें हम लोग का ये अंग्रेजी आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये बी है, यानी इसको आप कहें ये बी है और ये बी है, दोनों में ये फर्क। तो आप अब नहीं गड़बड़ाएंगे। अब एक सेंटेंस और मैं ले रहा हूँ। क्या वे लोग तुम्हें नहीं पढ़ाते रहेंगे? आप ध्यान से देखिए, विल दे नॉट। अब यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि क्या आ जाए और नहीं आ जाए, यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाता है, तो क्या हम लगाएंगे? देखिए, विल आगे आ गया, नॉट यहीं पे सब्जेक्ट के बाद बी आ गया, टीचिंग यू, है ना? टीचिंग यू। और अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे तो वोंट दे, अब क्या लिखेंगे? वोंट दे
और फिर बी कहाँ आ जाएगा आपका, देखिए नॉट और विल तो वोंट में चला गया, तो बी ए बच गया ना, तो दे के बाद तुरंत बी आ जाएगा। ठीक है, तो वोंट दे बी टीचिंग, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव। ठीक है, किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन वर्ड में कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड डालना, यानी क्यों कब कहाँ की अंग्रेजी डाल दो, ये क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर है। हम लोग यही करते आए हैं ना, है ना, ये छठा टेंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, छठा टेंस पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा समझना आप लोग। और मैं कहूँ कि वह तुम्हें कैसे मदद करता रहेगा, कैसे मदद करता रहेगा। तो ध्यान से देखो, हाउ विल ही, हाउ विल ही, और देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया, हाउ, विल आ गया, ही आ गया, यानी सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। हाउ विल ही बी हेल्पिंग, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है, वह तुम्हें क्या पढ़ाता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, पढ़ाता रहेगा। ध्यान से देखो, क्या व्हाट हो गया, व्हाट विल ही बी टीचिंग, एकदम क्लियर हो गया, इससे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। व्हाट आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है तो समझ ही गए, बी व्हाट विल ही बी टीचिंग, है ना। वे लोग क्यों इस काम को करते रहेंगे, इस काम को करते रहेंगे, क्यों इस काम को करते रहेंगे, क्यों, वाई विल दे बी, एकदम ओके हो गया। अब एक सेंटेंस और मैं पढ़ा के क्लास खत्म कर दूंगा, और वो क्वेश्चन वर्ड निगेटिव का। जैसे हम क्वेश्चन वर्ड निगेटिव का सेंटेंस अगर बनाए, जैसे एक सेंटेंस में दे रहा हूं, एलिजा उसे क्यों नहीं मदद करती रही, क्यों नहीं मदद करती रही। ठीक है, क्यों नहीं, तो वाई विल एलिजा नॉट बी हेल्पिंग, समझ में आ गया। एक तो ऐसे बना सकते हो, अगर तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाओ तो कैसे बनाओ, वाई वोंट एलिजा, ठीक है ना, विल और नॉट को हम लेकर चले आए, हेल्पिंग। तो ये तुम्हारा हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो अब तक का सबसे हल्का टेंस था। ठीक है, तो आज भर इतना ही, और बस चीज़ों को तुम लोग पढ़ते जाओ, और अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। ठीक है, वीडियो बंद करूँ।